समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई पैरेललोग्राम। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, ये आपका वर्ग और आयत पढ़े थे। तो आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो यहां देखिए, एक ऐसी आकृति है भाई, एक हमारा आयत है, एक ऐसी आकृति है, ये हमारा क्या है, ये वर्ग है। आयत से उत्पत्ति जो होती है भाई, एक समांतर चतुर्भुज की होती है, ये और वर्ग से उत्पत्ति एक समचतुर्भुज की होती है। तो इसकी चर्चा अभी बाद में करते हैं, पहले आप लोग इसको समझिए। आयत क्या होता है भाई? आयत सबको पता है कि जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, मान लीजिए भाई ए बी सी डी, एक आयत तभी होगा, कल चर्चा किए थे, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं भाई, ये आपका आयत कहते हैं। और क्या बताए थे, प्रत्येक कोण क्या होता है, ये आपका 90 अंश होता है, ये चर्चा हुआ था। अब देखिए सेम टू सेम, आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर, ए बी बराबर डीसी के है और एडी बराबर किसके है, बीसी के है। इसमें भी आपका भाई ये आपका जो है ए बी, ये आपका सी, ये आपका डी, एक समांतर चतुर्भुज तभी होगा। इसमें भी सेम टू सेम आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, ये आपस में क्या आती हैं भाई, ये आपका बराबर होती है। यहां तक क्लियर, समझ में आ रहा है? इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, लेकिन इसमें कोई भी कोण जो है 90 अंश का नहीं होता है। क्लियर है? जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर काफी डीपली चर्चा होगा। इसको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं, समांतर चतुर्भुज और आपका आयत में कंफ्यूजन रहते हैं। तो सिंपल जानिएगा, इसमें भी आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती। देखिए ए बी डीसी के बराबर है और एडी बीसी के बराबर है, महसूस कर रहे हैं? इसमें भी ए बी डीसी के बराबर है और एडी बीसी के बराबर है। अब देखिए इसमें कोण 90 अंश का होता है, लेकिन इसमें कोण आपका 90 अंश का नहीं होता। सिंपल है, क्लियर है? आरो समझ में? तो आइए देखते हैं, इसके आगे चर्चा करते हैं हम। इससे उत्पत्ति हो गई, हमारा आयत लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये आपका समांतर चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का साइन होता है। ये कैसी आकृति है भाई? ये जो हमारी आकृति है, ये आपका वर्ग है। कैसी आकृति है? ये आपका वर्ग, मतलब ए बी सी डी एक वर्ग तभी होगा जब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। क्लियर? ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें भी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला कंडीशन, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है भाई, ये आपका 90 अंश होता है। 90 अंश ये भी होगा, 90 अंश ये भी होगा, 90 अंश ये भी होगा। लेकिन इसमें कोई भी कोण जो होता है 90 अंश का नहीं होता। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये चीज आपके अंतर होते हैं। ये हमारा क्या होता है, वर्ग होता है, और ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा समचतुर्भुज होता है। ये आपका हमारा क्या होता है, समचतुर्भुज आपका होता है। इसमें जो है, जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर चर्चा अच्छे से किया जाएगा। तो ये आप पहले हम लोग पढ़ लिया समांतर चतुर्भुज, उसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा ये आपका समचतुर्भुज। क्लियर है? इसको आप लोग लिख लीजिएगा, डायग्राम बनाना होगा, इसको मिटा देते हैं क्लियर कर। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये आपका समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज जो है हम लोग समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। क्लियर? आइए देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट।
अभी रूल पढ़ा जा रहा है, अभी क्वेश्चन देखा जाएगा बाद में। तो आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज बताए हैं। ऐसा बर्फी जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं, लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि भाई ऐसा बर्फी सभी लोग खाए होंगे, ऐसा बर्फी जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि हमारा यह जो भुजा है AB DC के बराबर है और हमारा जो AD है ये हमारा BC के बराबर है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। तो अब यार ध्यान से समझिएगा, पहला चीज आपके एग्जाम में पूछता है भाई, इसमें क्लियर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया। महसूस कर रहे, एरिया डायरेक्ट जो है आपका सबको पता है कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज हुआ उसका क्षेत्रफल 1/2 होता है, और आधार गुणे ये आपका क्या होता है भाई, आधार गुणे ये आपका ऊंचाई होता है कि नहीं होता है। अगर जो हम 1/2 हटा दें तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, यही जो हमारा होगा। अर्थात कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ये आपका आधार गुणे ऊंचाई होगा। डायरेक्ट जो है आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ये आपका क्षेत्रफल जो होगा ये आपका आधार गुणे ऊंचाई होगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर है? नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, ये आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, यहां समझे। यहां देखिए, अगर जो मैं यहां से लंब डाल दूं, यहां से क्या डाल दिया जाए भाई, ये आपका लंब डाल दिया, यहां से हम लंब डाल दें, ये हम ए लंब डाल दें, एक लंब ए है, और हम इस पर हम लंब डाल दें, ये हमारा यानी एजी डाल देना। क्या डाल दें भाई, एजी। तो इसमें कंडीशन होता है भाई, क्या होता है भाई, आप जानते हैं अगर जो आधार ए लेंगे तो ऊंचाई हो जाए। समझ में आ रहा? अगर जो आधार ए होगा तो ऊंचाई का होगा हमारा ए ही हो जाए। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो ये हमारा होता है, ये आपका क्या होता है भाई, ये आप कह सकते हैं कि आप DC इंटू आधार ए ऊंचाई ए, हमारा ए बराबर हमारा आधार, अगर जो ए लेंगे, समझिए, अगर जो आधार आप ले लेंगे तो ऊंचाई होगा। तो आप कह सकते हैं कि BC अगर जो आप आधार लेंगे तो ऊंचाई का हो जाएगा एजी हो जाएगा। क्लियर? चूंकि इसी आकृति की बात हो रहा है, ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है, इसीलिए आप क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। तो ये आपका कंडीशन होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसको लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा सारा चीज? अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं ये आपके समांतर चतुर्भुज में। तो आइए चर्चा करते हैं। तो आप कह सकते हैं इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल सिंपल जानिए, ये आप कह सकते हैं एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। जैसे मैं कहूं, जैसे कहा जाए यदि किसी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई और आधार क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे भाई,
इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जानिए, आप जानते हैं ना भाई, कुछ नहीं करना है, 10 गुणे का 15 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 150। क्लियर है? चूंकि भाई आपका ऊंचाई कितना दिया भाई, क्षेत्रफल के लिए आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपका आधार ऊंचाई देखिए, आधार देख लीजिए, आधार कितना दिया है, चूंकि आपका 15 है और ऊंचाई कितना दिया हमारा 10, तो कुछ नहीं, आधार गुणे ऊंचाई, आधार आपका क्या दिया है भाई 15, तो 15 गुणे आप क्या कर देंगे, ये आप 15 गुणे 10 कर देंगे तो ये आपका 150 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? ठीक, तो अब इस पर दूसरा एग्जांपल हम आप लोग देख लीजिए, डायग्राम से समझ लीजिए, आप लोग महसूस कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आ रहा? आनंद आ रहा? तो एक चीज आप कर सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप डायग्राम से समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका डायग्राम से समझ लीजिए आप लोग, जैसे ये आपका क्वेश्चन, क्लियर? समांतर चतुर्भुज है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, समांतर चतुर्भुज है। जैसे मैं कहूं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इस पर लंब जो हमारा क्या है भाई, ये हमारा ए है, और इस पर जो लंब है हमारा ए क्या है हमारा, ये आपका ए जी। और जैसे मैं कहूं ये हमारा मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर दिया है और ई 15 सेंटीमीटर दिया है, और यह जो आधार दिया है आपका 40 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ये आपका ऊंचाई क्या होगा। तो अब मैं लिख दे रहा हूं, यदि डीसी बराबर कितना दे दिया है भाई, डीसी बराबर 20 और हमारा ए बराबर कितना दे दिया है, 15 दे दिया है, और हमारा बीसी बराबर कितना दिया है, आप कह सकते हैं कि बीसी बराबर ये आपको कितना दिया, 40 दिया है। बीसी बराबर कितना दिया है, 40 दिया है। तो अब बताइए एजी का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ये आप कह सकते हैं, ट्रिक समझ लीजिए, ये आपका क्या होगा भाई, सिंपल, जानिए सिंपल। आप कह सकते हैं कुछ नहीं, आधार गुणे ऊंचाई, देखिए ए डीसी का मान कितना दिया है 20। अभी मैं ट्रिक बता दूंगा, ये आपका 20 हो गया, ये भी ट्रिक ही है, ये 20 हो गया, ए कितना दिया 15 दे दिया है, और बीसी हमारा 40 दे दिया है। आपका एजी का मान पूछा है, तो 20 दूनी 40, ये आपका ए कितना आ जाएगा 7.5, यानी एजी का जो मान आएगा भाई, ये आपका कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। अब ये देखिए एक लाइन में इसको सिर्फ समझना है, एक लाइन में आप लोग समझ लीजिए, इसका ट्रिक क्या है, बेहतरीन ट्रिक समझ लीजिए। ये आपका क्या है, देखिए जब भी आपका इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए आपके एग्जाम में जो डायग्राम बनाकर भी दे सकता है, आपके कह सकते हैं रेलवे वगैरह में जो है, ये आपका यूपीएससी वगैरह में, लेखपाल वगैरह में, या फिर आपका स्टेटमेंट लिख करके दे सकता है। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले समझिए, हो गया। देखिए किसका दिया, या दिया, इसका पूछ रहा है तो इसी में गुणा कर दीजिए, जिसका पूछे आप उसी से भाग कर दीजिए, बस। इसका लंबाई पूछा उसे भाग कर दे, 20 गुना 40, ये आपका आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है समांतर चतुर्भुज में आपके जो है पूछे जाते हैं। क्लियर? ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बता दिए। हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ये आपका
समचतुर्भुज। तो आइए देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या बोलते हैं भाई? रोम्बस बोलते हैं। तो समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज बताया गया है भाई कि भाई समचतुर्भुज की उत्पत्ति किससे होती है भाई? ये आपका किससे होता है? समचतुर्भुज की जो उत्पत्ति होती है ये हमारा वर्ग से होता है। तो आइए देखते हैं भाई समचतुर्भुज। आप कह सकते हैं कि ऐसा वर्ग भी जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, लेकिन कोई भी कोण आपका 90 अंश का नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। तो ये चीज है आपका, आप थोड़ा इसको सही कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज तभी होगा जब इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? ये आपके बराबर हो। आप इसको बराबर ले लीजिए, सभी भुजा आपस में बराबर ले लीजिए। अब यह ध्यान से समझिए, समचतुर्भुज अगर जो मान लीजिए ये आपका ए है तो ये भी ये होगा और हमारा ए भी ये होगा और हमारा ये भी ये होगा। समझ में आ रहा? क्लियर है? तो ये चीज है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चूंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर है। अब देखिए इसके दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं भाई? यानी कि दो विकर्ण। ये हमारा क्या होता है? यानी कि D1 होता है, ये हमारा क्या होता है? ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है भाई? यहां से यहां तक हमारा ये आपका D2। यहां तक समझ में आ? क्लियर है? समझ में आ रहा? अब यहां देखिए, समझिए, मान लीजिए ये आपका ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो पहला इसको समझिए, क्या चीज पहला आपका क्या है? समझ लीजिए, इसका परिमाप पूछता है। क्या पूछता है भाई? परिमाप। परिमाप का हो जाएगा भाई यानी कि 4a, चूंकि ए मिल करके क्या हो जाएगा भाई? यानी कि 4a, अर्थात 4a कहने का मतलब ये है भाई 4 गुणे ये आपका कहा आ जाएगा भाई? ये आपका भुजा आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका क्षेत्रफल आपके एग्जाम में पूछता है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका ये आपका क्षेत्रफल, ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं ना क्षेत्रफल ये आपका कुछ नहीं होता है, इसमें दो विकर्ण होते हैं, ये D1 और D2 होते हैं। तो 1/2 कर दीजिएगा, आपका D1 इंटू D2 कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाता है भाई? यानी कि समचतुर्भुज का क्या हो जाता है? क्षेत्रफल। आगे सुन, या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? कभी कभी दे देता है D1 और D2 नहीं देता है, ये कह देता है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों का गुणनफल इतना है। तो 1/2 और क्या हो जाता है भाई? विकर्णों का, यानी कि विकर्णों का ये आपका गुणनफल होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब एक पॉइंट और, एक पॉइंट सिंपल जानिए। अब यहां ध्यान से समझिए, नोट डाल के लिख लीजिए, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, यानी कि कह सकते हैं, अभी बताऊंगा। यहां पर D1/2 रेशियो D2/2 रेशियो A होता है। हमेशा याद रखिएगा, जहां D1 क्या है, यानी D1 और D2 का है भाई? ये आपके विकर्ण क्या है हमारे? यानी कि विकर्ण। D1 D2 का है, ये आपके क्या है भाई? विकर्ण है। और एक का है भाई, ये आपका क्या है? ये आपका भुजा। तो कोई कहे कि समचतुर्भुज के विकर्ण और भुजा में क्या संबंध होता है? तो ये आपका होता है, ये आपका D1/2 रेशियो D2/2 रेशियो, ये क्या होता है भाई? एक क्या होता है? ये आपके बराबर। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपके समचतुर्भुज में इतने पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं। ये आपका
इतने पॉइंट्स आपके समचतुर्भुज में पूछे जाते हैं। क्लियर। एक और नोट है, आप लोग लिख लीजिए, कभी काल रिलेशन नहीं बन पाता है, अभी मैं बताऊंगा क्या रिलेशन नहीं बन पाता है। तो अगर जो ये आपका 2 से जब कटे ना d1 और d2 तो आपका भुजा नहीं आएगा, तो एक ही फार्मूला बचता है, ये आपका 4a² बराबर होता है d1² प्लस d2²। सारे फार्मूले की उत्पत्ति हैं, लेकिन आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में जो है ये आपका उत्पत्ति जो है प्रूफ नहीं पूछता है। क्लियर। समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये चीज एक बार और समझ लीजिए, समचतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा बर्फी जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, कोई भी कोण 90 अंश नहीं होता है, उसमें 2 विकर्ण होते हैं आपस में बराबर नहीं होते। ठीक। परिमाप का होगा 4a, मतलब 4 गुणे आपका क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल का होगा 1/2 d1 × d2। कभी काल 1/2 विकर्णों का गुणनफल से पूछ लेता है। कोई कहे समचतुर्भुज के विकर्ण और भुजा में क्या संबंध होता है दोस्तों? ये तो ए आपका हो जाएगा d1/2 d2/2 a होता है, जहां d1 और d2 का है विकर्ण और a का है भुजा है। नोट लिखवाए हैं, जब आपका 2 से ना कटे d1 और d2, मतलब जो d1 और d2 का मान हो 2 से ना कटे, तो आपको भुजा ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये 4a² बराबर होता है ये आपका d1² प्लस d2²। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब आइए हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए यहां देखते हैं हम लोग। ये आपका इसको लिखते रहिएगा, आइए देखते क्वेश्चन एग्जांपल से समझें। जैसे मैं कहूं यदि किसी समचतुर्भुज चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो कितने तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो क्या के डैश नंबर 1 मैं कहूं ये आपका भुजा क्या होगा? भुजा। नंबर 2 मैं कहूं परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? नंबर 3 मैं कहूं ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा? इतने तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। समचतुर्भुज से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। ये बताइए कि यहाँ जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे, ये आप सॉल्यूशन ये बताइए d1 बराबर कितना दिया है? 6 और d2 बराबर कितना दिया है? 8 दिया कि दिया? अभी ट्रिक बता दूंगा, तुरंत आ जाएगा हमारा। कुछ नहीं करना है, ये आप जानते हैं ना भाई। क्या करेंगे यहाँ ध्यान समझिए, रिलेशन क्या होता है? d1/2 d2/2 a। कुछ नहीं करना है, यहाँ 6 रखिए, 6 रखिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, या फिर ऐसे रिलेशन लिख लीजिए 6 8, आप 2 से काट दीजिए, जो कटने लगा 2 3 6 और 2 4 8। तो रिलेशन क्या होता है भाई क्या होता है? आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में पढ़ाए हैं कि 3 4 आपका क्या होता है भाई? 5 होता है। महसूस कर रहे हैं? क्लियर? तो भुजा कितना आ जाएगा हमारा? ये आपका a बराबर हमारा कितना आ गया? 5। तो भुजा हमारा 5 आ गया। अब देखिए परिमाप नंबर 1 ये हो गया। परिमाप p बराबर का होता है, परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे भाई? यानी कि 4 गुणे भुजा। तो भुजा का मान आपका कितना आ गया है? ये आपका 4 आ गया। भुजा कितना है? 5 है, तो 4 × 5 = 20, ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या तक क्लियर है? अब देखिए इसका क्षेत्रफल समझ में आ रहा है? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया। तो 1/2 का है भाई, 1/2 d1 × d2 है ना भाई,
तो d1 कितना हमारा 6 है और d2 हमारा 8 है, तो 2 3 6 और 8 3 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका समचतुर्भुज जो है इतने तरह के क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आते। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आप लोग इसको लिखते रहिएगा, कॉपी बनाते रहिएगा। बाकी सब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय।